हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में पर्यावरण के अंतर्गत पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका शीर्षक है पर्यावरणीय प्रदूषण, कारण एवं प्रभाव। आप सभी जानते हैं इसका हमने अध्ययन कार्य पिछले वीडियो में कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जल प्रदूषित कैसे होता है? उत्तर लिखिए। जल प्रदूषित होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, उद्योगों द्वारा। विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, झीलों व तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित कर देते हैं। अगला है, मानव की दैनिक क्रियाएं। डियर स्टूडेंट्स, नदी, तालाबों आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, सीवेज लाइन का गंदा पानी इसमें प्रवाहित करने के कारण भी जल प्रदूषित होता है। तीसरा है, कृषि एवं कीटनाशक दवाएं। फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें एवं कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ नदियों, तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों का नाम लिखिए। उत्तर लिखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, अमोनिया, मीथेन आदि वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। तीसरा प्रश्न लिखिए, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर लिखिए। जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं और यही ध्वनि प्रदूषण है। डियर स्टूडेंट्स, ध्वनि प्रदूषण निम्न कारणों से होता है। पहला, यातायात के साधनों की तेज ध्वनि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। दूसरा, टीवी, रेडियो, डीजे आदि को तेज ध्वनि में बजाने पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा, पटाखों की तीव्र आवाज में भी ध्वनि प्रदूषण होता है। चौथा, उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, सायरन व जनरेटर आदि भी ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। पांचवा, प्रकृति में घटने वाली कुछ प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं व ज्वालामुखी विस्फोट से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। चौथा प्रश्न लिखिए, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए? उत्तर लिखिए। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। दूसरा, जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, गांव तथा नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी का उचित निस्तारण किया जाए। और चौथा है, वनों के विनाश पर रोक लगाना और अधिक से अधिक पौधारोपण करना। हम बढ़ेंगे अपने अगले अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हुए हैं कूड़ेदान, पीलिया, वायु और पेड़ पौधे। पहला है, प्रदूषित जल पीने से पीलिया रोग हो जाता है। दूसरा है, दमा, खसरा आदि बीमारियां वायु प्रदूषण का परिणाम है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण को पेड़ पौधे भी कम करते हैं। और चौथा है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों को
कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, जल प्रदूषण से पागलपन रोग होता है। गलत। दूसरा है, वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है। गलत। तीसरा है, मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है। सही। चौथा है, घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए। सही। हमारा अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है, मिलान कीजिए। खंड का को खंड खा से सही मिलान करना है। खंड का में दिया हुआ है कीटनाशक, दमा, हैजा, चिड़चिड़ापन, और खा में दिया है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इनका सही मिलान करिए। कीटनाशक, मृदा प्रदूषण, दमा, वायु प्रदूषण, हैजा, जल प्रदूषण, चिड़चिड़ापन, ध्वनि प्रदूषण। डियर स्टूडेंट्स, ध्वनि प्रदूषण के कारण बोलने में व्यवधान, चिड़चिड़ापन व नींद में व्यवधान होता है। ध्वनि की तीव्रता जब 90 डीबी से अधिक हो जाती है तो लोगों की सुनने की क्षमता क्षीण हो जाती है। जो लोग लगातार 5 से 10 घंटे से अधिक समय शोर शराबे के बीच गुजारते हैं, उनकी 55% सुनने की क्षमता कम हो जाती है। दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। उच्च शोर के कारण मनुष्य को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, उत्तेजना, हृदय रोग, आंख की पुतलियों में खिंचाव, मानसिक तनाव व अल्सर रोग हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे खास तौर पर अनुरोध है कि जितना हो सके आप कम से कम हेडफोन्स का यूज़ कीजिए। अच्छी क्वालिटी का हेडफोन्स यूज़ कीजिए और जितना हो सके कम से कम हेडफोन लगाइए। ध्वनि इतनी रखिए जो आपके कानों को सुनने में मधुर लगे। इसी अनुरोध के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए चैप्टर के साथ। अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।